आज है 30 अगस्त 2023। आज 30 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे इनको भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के 30 अगस्त के वीडियो में जितने भी फैक्ट बनेंगे चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या है राष्ट्रीय खेल दिवस? राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वह 29 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब है 29 अगस्त है तो 29 अगस्त में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 29 अगस्त से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और एक चीज़ और कि राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत 2012 में हुई थी। अब किसके संबंध में पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो होते हैं मेजर ध्यानचंद, नाम था मेजर ध्यानचंद के संबंध में ये जो होता है ये राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये जो होते हैं मेजर ध्यानचंद जो होते हैं खेल के जादूगर कहे जाते थे, खेल के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसका राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है इसका भाई उद्देश्य क्या है? इसका कुछ तो उद्देश्य होगा, तो उसी उद्देश्य को पूछ रहा है। कहा कि इसका जो उद्देश्य होता है नागरिकों के बीच होते हैं खेल की जो भावना को विकसित करना है और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। ठीक है, इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ ये प्रश्न किससे है? राष्ट्रीय खेल से है और खेल दिवस से संबंधित है, महत्वपूर्ण दिवस से। तो महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन देखिए, 6 अगस्त है। क्या है? 6 अगस्त को जो होते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस। ठीक है, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस एक बात। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, और एक होता है 9 अगस्त। 9 अगस्त को कौन सा मनाया जाता है? नागासाकी दिवस। ये ध्यान दीजिएगा, ये परमाणु हमला जब जापान पे जो होता है अमेरिका किया था उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो होता है 9 अगस्त, तो 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को देखो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को ध्यान दीजिएगा 9 अगस्त कहा कि 1942 में यह जो होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। कितने तारीख को? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो इसी के उपलक्ष्य में 9 अगस्त को मनाया जाता है। आता है 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, इसके बाद आता है कि 17 अगस्त। कौन सा आता है? 17 अगस्त। 17 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फुटबॉल प्रेमी, जो फुटबॉल के प्रेमी होते हैं ना, क्योंकि मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित थे? हॉकी से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित नहीं थे। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा इसका सही जवाब? 17 अगस्त को जो होते हैं फुटबॉल प्रेमी दिवस मनाया जाता है। अब आता है लास्ट कौन सा है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक से बाद आता है 29 अगस्त को बताया खेल दिवस मनाया जाता है। तो इतने जो होते हैं अगस्त में महत्वपूर्ण दिवस हैं ये जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि हाल ही में सेल इंडिया ने किस कंट्री अध्यक्ष नियुक्ति किया है? तो इसमें जो होता है सेल इंडिया में होता है कंट्री अध्यक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? कंट्री अध्यक्ष होता है। यह किसकी माने? अब ये सेल इंडिया किसको यह नियुक्ति किया है? तो यह नियुक्ति किया है मानसी मदन त्रिपाठी को। मानसी मदन त्रिपाठी कहाँ पर है? यह है मानसी मदन त्रिपाठी। अब आया किससे संबंधित है? नियुक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है प्रश्न? नियुक्ति से। अब नियुक्ति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं इसको देखेंगे। पहला हमारा ध्यान दीजिएगा कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री, इसमें 15वां प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, 15वें नंबर के हैं। ठीक है, 17वीं ध्यान दीजिएगा 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। ठीक है, इसके बाद 50वें ध्यान दीजिएगा 50वें नंबर के जो होते हैं न्यायाधीश कौन से बने हैं? तो डिवाइन चंद्रचूड़ बने हैं। ठीक है, इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं कौन है इस समय? तो राजीव कुमार जो होते हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और क्या पूछ सकता है? नीति आयोग के CEO पूछ सकता है। तो सुब्रमण्यम जी हमारे जो होते हैं नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है, इसके बाद और देखिए, ये देखिए इस बॉक्स में देखिए कौन से उप जो होते हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन से हैं? तो पंकज कुमार सिंह है। ठीक है, इस समय पंकज कुमार सिंह है। और कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल होते हैं। ठीक है, अजित डोभाल जी हैं। ठीक है, रेलवे के अध्यक्ष जो होते हैं कौन है? अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, और ओबीसी के जो होते हैं कौन है? तो ध्यान दीजिएगा ओबीसी के हैं हमारे हंसराज अहीर। ठीक है, हंसराज अहीर है। और यूपीएससी के जो होते हैं अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। ठीक है, इतना जो होते हैं अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतने प्रश्न का जो होते हैं आपको जवाब हर समय मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोई सपने में भी पूछे तो ये प्रश्न आप बता सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है? 3।
कौन सा प्रश्न नंबर है 3। ठीक है, अब कहा कि हाल ही में कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2023 प्रदान किया जाएगा। तो 2023 का शिक्षक अवार्ड दिया जाएगा और शिक्षक अवार्ड देखिए इस प्रकार से होता है। ठीक है, अच्छा अब बात आई है शिक्षक अवार्ड कितने लोगों को दिए जाने की बात किया है, क्योंकि आने वाला है 5 सितंबर। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इसी दिवस को मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस तारीख को दिया जाएगा। कितने लोगों को दिया जाएगा, 50 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, 50 लोगों को दिया जाएगा। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, डी। ठीक है, इसके बाद हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी होते हैं 5 सितंबर को दिल्ली में 50 शिक्षकों को, ठीक है, 50 शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड 2023 से सम्मानित करेंगी। तो कितने लोगों को सम्मानित करेंगी, तो 50। कौन दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि हाल ही में जो होता है ओणम, ध्यान दीजिएगा, ओणम का सबसे शुभंकर दिन, ठीक है, सबसे शुभंकर दिन, ठीक है, सबसे शुभंकर दिन कौन सा है, तो सबसे शुभंकर दिन जो होता है, सबसे शुभंकर दिन थिरुओणम मनाया जाता है। तो यह कब मनाया, कहाँ मनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ओणम जो होता है यह केरल का लोक नृत्य होता है। ठीक है, अब आया है अब केरल के लोक नृत्य से, तो केरल में एक होता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम आपको मालूम है मोहिनी अट्टम कहाँ मनाया जाता है। दूसरी बात मोहिनी अट्टम, और एक होता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमारा कहाँ मनाया जाता है, तो कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और एक होता है मोहिनी अट्टम हमारा केरल को हो गया, कुचिपुड़ी हमारा कहाँ हो गया, कुचेहरा गांव, आंध्र प्रदेश के कुचेहरा गांव में। ठीक है, कथक आता है तो उत्तर प्रदेश आपको मालूम होना चाहिए। और एक चीज़ और दिमाग में, इसे कहते हैं ओणम होता है, और एक होता है हमारा बिहू। ठीक है, बिहू कहाँ होता है, तो बिहू हमारा असम का होता है। कालबेलिया कहाँ होता है, तो राजस्थान का होता है। ठीक है, जितने लोक नृत्य हैं आपको दिमाग में याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत लिया है। तो प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है, 5 है, और यह मिस यूनिवर्स है। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2023, मिस यूनिवर्स 2023। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इसके सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा प्रियान सेन को। प्रियान सेन जो होते हैं अभी 22 वर्ष की हैं, और कहाँ की हैं, वो राजस्थान की हैं। तो यह राजस्थान की हैं और ये 20 वर्ष की हैं, स्टूडेंट हैं। उन्होंने क्या किया है, प्रियान सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, अब ये बात आया है राजस्थान, तो राजस्थान से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं, एक तो पूछता है सांभर झील कहाँ पर है। ठीक है, सांभर झील कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद जो होता है एक क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि राजस्थान जो स्थान है वहाँ पर एक कालबेलिया लोक नृत्य होती है। तो ठीक है, कालबेलिया लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में मनाया जाता है। और इसमें जो होता है एक रणथंभौर या राणा प्रताप सागर है। ठीक है, तो एक होता है राणा प्रताप सागर। ठीक है, ये जो होता है कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। तो ये सब इतने फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज तक हमारा एक प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में जवाब में बताना है।